ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक स्नान से जुड़े हुए कुछ विशेष नियमों के बारे में। साथ ही कार्तिक स्नान तथा तुलसी पूजन से जुड़े हुए आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उन सभी का जवाब हम आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि क्या कार्तिक स्नान गर्म पानी से, अगर हम स्नान कर रहे हैं तो क्या हम नहाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या भूमि शयन करना ज़रूरी है? क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना ज़रूरी है, या फिर क्या हमें व्रत रखना ज़रूरी है? साथ ही आपको बताएंगे कि कार्तिक मास में रविवार के दिन आप तुलसी पूजन कैसे करें। बात करते हैं सबसे पहले नियम की। सबसे पहला नियम जो है वह यह है कि कार्तिक मास का जब आप संकल्प ले लेते हैं कि आप कार्तिक स्नान करेंगे, तो इसके बाद आप कार्तिक महीने में पूरे महीने भर आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। अब यह बात सुन के आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन यह बात सत्य है। ऐसा तो हाँ दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसा ही वर्णन आता है कि जिस दिन भी आप व्रत रखें उस दिन साबुन शैम्पू का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। साबुन में कुछ ऐसी अपवित्र चीज़ें मौजूद होती हैं जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि कोई भी व्रत या पूजा होता है, कोई खास व्रत या पूजा होता है, तो उसके दौरान साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल करने के लिए मना किया जाता है। एक दिन पहले बाल धो लें और फिर उसके बाद अगले दिन पूजा पाठ किया जाता है, ऐसा आपने देखा होगा। तो इस वजह से साबुन लगाने के लिए मना किया जाता है। लेकिन यदि आपका मन नहीं मानता, बिना साबुन लगाए आप कैसे एक महीने तक रहेंगे, तो आप पूजा के बाद, यानी कि सुबह को जो आप स्नान करते हैं, इसके बाद पूजा पाठ करने के बाद आप दिन में कभी आप दोबारा स्नान करें जब, तो आप साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उसी नियम को शुरू करना है जिसे आप पूरे महीने भर निभा सकें। ऐसा ना हो कि आपने एक नियम शुरू किया और फिर बीच में ही उसे आप छोड़ दें। पूरे महीने भर जो आप अच्छे से निभा पाए, उन्हीं नियमों को आप इस महीने में अपनाएं। अब दूसरी बात आती है कि क्या कार्तिक स्नान जब हम घर पे कर रहे होते हैं तो क्या हम गर्म पानी से स्नान नहीं कर सकते? तो कोशिश करें कि कार्तिक स्नान जब आप कर रहे हो तो आप जो घर में जो नॉर्मल वाटर होता है आप उसी से स्नान करें, उसमें गंगा जल मिलाकर इसके बाद आप स्नान करें। लेकिन अगर आपकी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आप हल्का गुनगुना पानी से स्नान कर सकते हैं। लेकिन पहली कोशिश यही रखें कि आप सामान्य जल जो होता है उसी से स्नान करें। पर आपकी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आप गर्म पानी से नहा सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप एक दिन 2 दिन आपने ठंडे पानी से नहाया और फिर बाद में आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया और आपका नियम जो है वह बीच में ही छूट गया। इसीलिए आप उन्हीं नियमों का पालन करें जिसे आप पूरे महीने भर निभा सकें। तीसरा नियम है भूमि शयन का। इसमें भी बहुत से लोगों को समस्या हो सकती है, तो यहाँ भी मैं वही बोलूँगी कि अगर आपसे संभव हो तो आप भूमि शयन करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो सकती है या फिर हो रही है, तो आप भूमि शयन ना करें। आप जैसे आप रोज़ बिस्तर पे सोते हैं वैसे ही करें। कार्तिक मास में हरि जागरण की बहुत अधिक महत्वता होती है। पहले के समय में ऐसा होता था कि लोग एक झुंड बनाकर जाते थे, नदी किनारे में स्नान करते थे, दीपदान करते थे, इसके बाद हरि जागरण यानी कि भगवान के नामों का कीर्तन करते थे। लेकिन अब का समय बदल गया है। अब लोग घरों में ही कार्तिक स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे में आप जब स्नान करके आए, तुलसी मैया का पूजन करें, उस दौरान आप हरि नाम कीर्तन करते रहें। पूजा पाठ जब हो जाए, थोड़ी देर बैठ कर आप भगवान के नामों का कीर्तन करें। अकेले हैं तो अकेले ही करें, लेकिन करें ज़रूर। अगर आपको अकेले नहीं बन पाता है तो आप मोबाइल में, आजकल मोबाइलों में सुबह के वक्त बहुत सारे हरिनाम कीर्तन लाइव आते रहते हैं, तो आप वह लगाकर लाइव और फिर आप हरिनाम कीर्तन करें, लेकिन करें ज़रूर। इससे आपको कार्तिक मास के जो भी आप नियम पालन कर रहे हैं, इन सभी का फल 2 गुना होकर मिलता है। कार्तिक मास का जो अगला नियम है वह है दीपदान का नियम। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। स्वयं नारायण भगवान का आशीर्वाद है, स्वयं उनका वचन है कि कार्तिक मास में जो भी दीपदान करेगा उसके ऊपर सदैव लक्ष्मी मैया की कृपा बनी रहेगी। अब बहुत से लोगों को लगता है कि हम नदी के किनारे जाकर स्नान नहीं करते, आसपास नदी नहीं है, तो हम ऐसे में दीपदान कैसे करें? यदि आपके घर के आसपास नदी नहीं है तो कोई बात नहीं,
जो लोग नदी किनारे जाकर कार्तिक स्नान करते हैं वह वहाँ पर दीप दान करते हैं, लेकिन आप घर पे ही स्नान कर रहे हैं तो आप प्रत्येक दिन एक मिट्टी का दीपक तुलसी के पास अवश्य जलाएं। अब तुलसी का दीपक तो हम प्रत्येक दिन ही जलाते हैं, लेकिन जो आप शाम को दीपक जलाते हैं वह आप प्रत्येक दिन जैसे जलाते हैं वैसे ही जलाते रहें, लेकिन सुबह के वक्त जब आप पूजा करते हैं सूर्योदय से पहले, उस वक्त आपको 1 दिया, 2 दिया, 4 दिया, 5 दिया, जितना भी दिया आप संकल्प लेते हैं, संकल्प ले लें कि मैं प्रत्येक दिन 5 दीपक का दान करूंगी, 2 दीप दान करूंगी, 10 दीप दान करूंगी। इस तरीके का आप संकल्प ले लें। इसके बाद आप हो सके तो प्रत्येक दिन 1 दीपक जलाएं, या फिर आपसे संभव हो तो प्रत्येक दिन 5 दीपक जलाएं, लेकिन दीपदान अवश्य करें। तुलसी के पास ही आप एक दीपदान सुंदर से एक प्लेट में आप दीपक अच्छे से सजा लें, पुष्प इत्यादि डालकर, और फिर दीप को प्रज्वलित करके तुलसी मैया के सामने रख दें। इसके अलावा आप किसी भी देव स्थान में भी जाकर दीपदान कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में दान की बहुत अधिक महत्वता बताई गई है। कार्तिक मास में आप ब्राह्मणों को दान करें या फिर जो ज़रूरतमंद है उनको दान करें, और दान में आप अगर तुलसी और आंवले का पेड़ दान कर सकते हैं तो यह बहुत ही उत्तम होता है। इसके अलावा शास्त्रों में अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, तो आप अन्नदान भी कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार जितना आपसे बन सके उतना ही करें। अब अगला सवाल आता है कि रविवार के दिन कार्तिक मास के दौरान तुलसी मैया की पूजा कैसे करें। तो कार्तिक मास खास करके तुलसी मैया का सेवा करने का ही मास होता है। ऐसे में आप रविवार के दिन तुलसी पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूजा विधि ऐसी रहेगी कि आप तुलसी मैया को उस दिन जल ना दें, तुलसी मैया का स्पर्श ना करें, दूर से ही धूप दीप दिखा दें, तुलसी मैया का मंत्र पढ़ते हुए माता के चारों ओर फेरा लगा लें, यानी कि परिक्रमा कर लें, और फिर बैठकर थोड़ी देर हरिनाम कीर्तन कर लें। तो कार्तिक मास के रविवार के दिन आप इस विधि से तुलसी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप किसी दिन घर पे नहीं रहते हैं, तो ऐसे में आप तुलसी पूजा कैसे करें। घर में अगर कोई और सदस्य है तो वह भी आपके स्थान पर तुलसी मैया का पूजन कर सकता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जहाँ भी रहें वहाँ से तुलसी मैया को प्रणाम कर लें। और बहुत से लोग अब पूछते हैं कि क्या मांसाहार नहीं ले सकते, क्योंकि महिलाएं तो कर भी लेती हैं, पूरे महीने मांसाहार का त्याग कर देती हैं, लेकिन कई घरों में पुरुष इन चीज़ों को नहीं अपना सकते हैं। तो ऐसे में क्या करें। देखिए, यदि आप अकेले पूजा करते हैं, यानी कि आपके घर के सदस्य, बाकी सदस्य आपके साथ पूजा नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो अगर वो उनका मन नहीं मानता, क्योंकि बिना श्रद्धा के किसी से कोई चीज़ करवानी भी नहीं चाहिए, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। तो यदि उनकी श्रद्धा नहीं है तो वह ग्रहण कर सकते हैं इन चीज़ों को। लेकिन अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप शुद्ध सात्विक भोजन लें, क्योंकि इतना तो आपको पता ही होगा कि किसी भी पूजा पाठ में शुद्ध सात्विक भोजन लिया जाता है। और कार्तिक महीना तो बहुत ही पावन महीना होता है। इसमें अगर आप कार्तिक स्नान और तुलसी पूजन का संकल्प लेते हैं तो इस दौरान आपको खुद समझना चाहिए कि आपको क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, ये थे कार्तिक स्नान से जुड़े हुए आपके कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब तथा कुछ ज़रूरी नियम, जिनका पालन आपको अपनी क्षमता अनुसार करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आप उन्हीं नियमों को अपनाएं जिनको आप पूरे मास, ऐसा ना हो कि आपने उत्साह में आकर नियम का संकल्प ले लिया और बीच में आप उस नियम को कर ना सकें और बीच में छूट जाए वह नियम, तो यह बहुत ही बुरा होता है। संकल्प बीच में टूटना नहीं चाहिए। तो आप उतना ही नियम लें जितना आप निभा सकें। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।